Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Uloom Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना से आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी। जुमेरात को 3 परवाजों के जरिए 450 आज़मीन सऊदी के लिए हुए रवाना। यौम तासीस तेलंगाना की 10 साला तकरीबात। रियासत भर में आज मनाया गया लेक फेस्टिवल। हैदराबाद के लोटस पाउंड में मुनक्किदा तकरीब में वजीर तलसानी ने की शिरकत। GHMC की रिसाइकलिंग मुहिम मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर का आगाज। MLA कौसर मोहिउद्दीन ने लंगरोज के हुदा पार्क में मुनक्किदा तकरीब में की शिरकत। भारतीय जनता युवा मोर्चा का हैदराबाद में स्कूल एजुकेशन कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाज। प्राइवेट और कॉरपोरेट तालीमी इदारों की तरफ से ज्यादा फीसों की वसूली पर रोक लगाने का मुतालबा। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक लड़की ने की खुदकशी। वालिदैन ने काला जादू को बताया मौत की वजह। पुलिस मसरूफ तहकीकात। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम रियासत के आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी है। आज विस्तारा एयरलाइंस की 3 परवाज़ों के ज़रिए 450 आज़मीन हज नामपल्ली में वाक़ हज हाउस से शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए और वहां से जिद्दा के लिए परवाज़ की। इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह, हज कमेटी का अमला और आज़मीन हज के रिश्तेदारों ने बसों को तलबिना की गूंज में झंडी दिखाकर रवाना किया। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ा अल-बिर्रा वत-तक़वा व मिनल अमलि मा तर्दा। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाज़ा वत्वी अन्ना बअदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन वअसाइस सफ़र व कआबतिल मंज़र व सूइल मुनक़लब फिल मालि वल अहलि वल वलद। अल्लाहुम्मा अंतस साहिबु फिस सफ़र वल खलीफतु फिल अहल। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह व नऊज़ु बिका मिन मुज़िल्लातिल फ़ितनि मा अहयैतना। रब्बना तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हज्जन मबरूरा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हज्जन मबरूरा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हज्जन मबरूरा वजअल सअयना सअयन मशकूरा वजअल ज़ियारतना ज़ियारतन मक़बूला। अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। घी उड़ा के दुआ करना है, सिजदे में दुआ करो। सिजदे में जितना दुआ करेंगे आप, अल्लाह ताला को सिजदे में दुआ करने वाले भी बहुत ज्यादा पसंद है। और अपन अपने जो भी घर में परेशान है, अपने बहनों के लिए, खानदान वालों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, जिसके लिए जो दुआ मांगे कबूल होती। हाजी बोले तो जो है ना, माँ के पेट से जैसा पैदा होते उसी तरीके से हाजी साहबान रहते हैं। क्योंकि मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि फोनों को जो है ना बाजू रख दीजिए। शैतान जो है ना भटकाते रहता है। फोन बिल्कुल
ब्रीफकेस में रख देना, अपन शाम में सुकून से अपनी फैमिली खैर खैरियत बात कर लेना। अपन इतनी दूर जा रहे हैं अल्लाह के मेहमान बन के, तो अपन जो है ना अल्लाह की तरफ लव लगना है, या पूरा खानदान हर चीज छोड़ के जा रहे हैं। अपन कहीं के लिए जा रहे हैं? अपन अल्लाह के लिए जा रहे हैं। तो अल्लाह की राह में जब निकले तो अपन जो है ना ये पूरी तरीके से ये चीज को फॉलो करिए। आप देखिए, आप उसके बाद आने के बाद आपके लिए खैर और बरकत कैसी रहती घरों में, अपने जो भी परेशानियां हैं इसको दूर हो जाते, और जो दुआ मांगना है उसको कबूल करते अल्लाह ताला। अपन जो है ना पूरा दुआ में, नमाजों में अपन जो आप पढ़ सकते पढ़िए तवाफ करते वक्त, और अल्लाह ताला उसको कबूल करने वाला है। और अपन नमाज पढ़ने के बाद सिजदे में गिड़गिड़ा के दुआ करिए कि आपके घर वालों के लिए, आपके लिए, आपके खुद के लिए, जो भी बीमारी है उसके लिए दुआ करिए। अपने खानदान में कोई बीमार है, कुछ भी है, देखिए आप अल्लाह ताला जो है ना उसमें शफा देने वाला है। क्योंकि लोग क्या है, अपना गए बस शॉपिंगों में, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी है, खैर अल्लाह उनको नहीं हिदायत है, मगर हज को जा रहे तो ये नहीं कि बहुत सारे लोग जो है हज को जाके आके मैं हज करा बोल के एक ईगो बताते, नहीं बताना है। हज अपन अल्लाह के लिए करे, अपने लिए करे, कि अपन बिल्कुल लो प्रोफाइल में रहना है अपने को। और जैसा वहां पर नमाजों की पाबंदी करते, आने के बाद में उसी तरीके से यहाँ पर भी अपन उसके पाबंद हो गए, तो देखिए अब अल्लाह ताला 4 चांद लगा देंगे अपनी जिंदगी में, सेहत भी अच्छी रहेंगी। अल्लाह ताला कहाँ से अपने को नवाज़ना मालूम नहीं होगा, अपने हर चीज से परेशानी भी दूर रहेगी। जिसके घर में बच्चियां बैठे रहे, जो भी परेशान है लोग, वो सब परेशानी दूर होंगी इंशाअल्लाह ताला। और सफर में भी ट्रेन में बैठने के बाद भी आप ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ने के बाद भी अपन जो दुआ करें वो भी कबूल होती है। सफर की दुआ भी अफजल है, सफर में भी दुआ करना है अपन, ये नहीं कि दूसरे बाता कर लेते, बैठने की जरूरत नहीं है, कुछ बात करना है वो भी कर सकते हैं, मगर ज्यादातर अपन दुआ में अपन दिन के उसमें ढल जाना है। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज जुमेरात को खैरताबाद हल्के के लोटस पॉन्ड में यौम तासीस तेलंगाना की 10 साला तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर मुनक़िदा तालाबों के जश्न यानी लेक फेस्टिवल के प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के जरिए शुरू किए गए मिशन काकतिया के तहत तालाबों को तरक्की देकर पीने और आबपाशी के पानी का मसला हल किया गया। तलसानी श्रीनिवास यादव ने दावा किया कि तालाबों की बहाली से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला की हिदायत पर रियासत के तमाम आबी ज़खायर में मछली के बच्चों को छोड़ने से माहीगीर बहुत खुश हैं। इस तकरीब में GHMC मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी, MLA दानम नागेंदर, कॉरपोरेटर्स M कविता, संगीता, वेंकटेश, चेयरमैन प्रसन्ना, जोनल कमिश्नर रवि किरण और RDO वसंता के अलावा दीगर मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कारवान हल्के में रीसाइक्लिंग की हौसला अफजाई के लिए मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर प्रोग्राम का आगाज़ किया है। कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने लंगर हाउस के हुदा पार्क में इस ज़िमन में मुनक़िदा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और पौधा भी लगाया। ये मुहिम शहरियों को RRR यानी रेड्यूस, रेस्क्यू और रिसाइकिल सेंटर्स कायम करने की तरगीब देती है। ये सेंटर्स वन स्टॉप कलेक्शन पॉइंट के तौर पर काम करेंगे, जहां शहरी अपने कपड़े, जूते, पुरानी किताबें, खिलौने और इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकलिंग के लिए पेश करेंगे। मुहिम का बुनियादी मकसद तेलंगाना में RRR को अपनाने को फ़रोग़ देना है। इस तकरीब में रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा GHMC के अहदेदार, मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स और दीगर मौजूद थे। और इन तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आपने पिछले 3 साल पहले, चाहे वो शातम तालाब हो या लंगर हाउस का हुडा पार्क हो या हकीम पेट कुर्ता हो या कटोरा हाउस हो, इन तमाम जहाँ पर भी बड़े बड़े तालाब होते हैं, इन तमाम तालाबों को GHMC इरिगेशन डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंटों से मंजूरी कराकर सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असद इंसाफ की नुमाइंदगी पर शातम तालाब का जो सीवरेज का पानी तालाब के अंदर आता है, मैं समझता हूँ 30 से 35 लोकेलिटीज़ का शातम तालाब के अंदर सीवरेज का पानी आता है, जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल वाटर पोल्यूटेड हो गया था। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए
भारतीय जनता युवा मोर्चा की क़यादत में तालीमी मसाइल पर शहर हैदराबाद के लकड़ी का पुल इलाके में वाक़े स्कूल एजुकेशन कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने रियासत में प्राइवेट और कॉरपोरेट तालीमी इदारों की तरफ से ज़्यादा फीसों की वसूली को रोकने के लिए फौरी तौर पर फीस कंट्रोल एक्ट कायम करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि एक ही नाम से गैर कानूनी तौर पर चलने वाले कॉरपोरेट और प्राइवेट तालीमी इदारों पर पाबंदी लगाई जाए। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों की खस्ताहाली को दूर करते हुए सरकारी स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद सहूलियात की फरहमी का भी उन्होंने मुतालबा किया। इस दौरान एहतजाजियों ने दफ्तर के गेट में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा मंडल के ताड़कोल गांव में मुनक्किदा लेक फेस्टिवल प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने रियासत में पीने और आबपाशी के पानी के मसाइल हल करने में नुमायां कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि मिशन काकतिया के जरिए हमारे हल्के में 250 तालाबों पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसीलिए 9 साला दौरे हुकूमत में किए गए कारनामों पर आज BRS हुकूमत जश्न मना रही है। 3వ తేదీ నుంచి 10వ సంవత్సరం అడుగు పెట్టాం। మరి 9 సంవత్సరాలలో ప్రభుత్వం పరిపాలన ప్రజలకు చేసే కార్యక్రమాలు ఏ వర్గం వారికి ఏమందుతుంది, ఏం ఫలితాలు సాధించాం అని ఒకసారి మనం ఆలోచన చేసుకుంటే కొత్తగా పుట్టినటువంటి మన ప్రభుత్వం 9 ఏళ్ల ప్రభుత్వం, 9 ఏళ్ల వయసు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం 70 ఏళ్లలో నుంచి పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఇతర ప్రభుత్వాల కంటే ఎన్నో రెట్లు మనం బాగు చేశామన్న సంగతి ఈరోజు మీ ముందు తెలియపరుస్తా ఉన్నాం। మరి రైతు ఏ ధైర్యం మీద పంట వేసుకోవాలి? మా చెరువులో నీళ్లు ఉన్నాయి, ఆగుతాయి, మాకు నీళ్లు పొలం దాకా వస్తే నమ్మకం వస్తేనే రైతు పంట వేసుకుంటాడు। వస్తాయో లేవో అని అపనమ్మకంతో ఉంటే రైతు పంట వేసుకోడు। ఆ దృష్టితో మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మిషన్ కాకతీయ అనే పేరుతో మన నియోజకవర్గంలో కూడా ఇలాంటి పెద్ద చెరువులన్నీ తీసుకొని ఒక 250 చెర్లకు మన ఒక్క నియోజకవర్గంలోనే 150 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం। 21,384 చెరువులకు 6,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి చెరువులను మనము మరమ్మతు చేసుకున్నాం। ముఖ్యమంత్రి లేకపోతే ఇవన్నీ కానే కాకుండా ఒక మంచి పరిపాలన, మంచి రాష్ట్రం, మంచి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు కాబట్టి ఇవన్నీ ధైర్యంతో మనం చేసుకుంటున్నాం। ఏం పని చేయకపోతే పండుగ జరుపుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంట్లో పడుకోవచ్చు। చేసినాం కాబట్టి పండుగ మీ అందరితో కలిసి జరుపుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చిన నాకు మీరందరూ నా కుటుంబ సభ్యులే, నా పెళ్ళాం, నా కొడుకులే కాదు కుటుంబ సభ్యులు। నా కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఉన్నటువంటి మీరందరూ కూడా నా కుటుంబ సభ్యులు। ఇట్లాంటి పండుగ మీ మధ్య జరుపుకోవడానికి వచ్చాం। ఈ పండుగలకు కులం లేదు, మతం లేదు, జాతి లేదు, పార్టీ లేదు। आदिलाबाद जिला कलेक्टर राहुल राज ने कहा है कि माहीगीरों को चाहिए कि वो हुकूमत की फलाही और तरक्याती स्कीमों का फ़ायदा उठाएं। कलेक्टर ने तेलंगाना की यौम तासीस की 10 साल तक़रीबात के एक हिस्से के तौर पर जुमेरात को मुकामी रेवेन्यू गार्डन में महकमे माही परवरी के ज़ेर एहतमाम फ़िश फूड फेस्टिवल में शिरकत की। इस मौके पर ज़िला फिशरीज़ डिपार्टमेंट ऑफिसर वाई सांबा शिवराव, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, MPP गोवर्धन, माहीगीर कोऑपरेटिव सोसाइटियों के नुमाइंदों, माहीगीर और दीगर ने शिरकत की। డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఫిషరీస్ శాఖ ద్వారా ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండి సో 3 రోజులుగా పెద్ద ఎత్తున మనం ఫిష్ ఫెస్టివల్ మన
జిల్లాలో ఈరోజు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఈ 3 డేస్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున ఫెస్టివల్స్ పెట్టడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే చేపలపైన అవగాహన కల్పించడానికి ఎవరైతే పబ్లిక్ ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫిషెస్ మన జిల్లాలో ఎస్పెషల్లీ మనం ఇక్కడ ప్రముఖులందరూ కూడా ఏమైనా ఇంక్లూడ్స్ ఇచ్చినారో అవన్నీ కూడా నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో అవి కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొని పోయి సాధ్యమైనంత వరకు ఈ ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీకి మనం హెల్ప్ చేసే విధంగా ఇప్పుడు ఏదైతే ఆదాయం వాళ్ళకి వస్తుందో దానికన్నా రెట్టింపు ఆదాయం వాళ్ళకి వచ్చే విధంగా ప్రభుత్వ పథకాలను ఖచ్చితంగా మంచిగా మన జిల్లాలో అమలు చేసి సో 100% ఇక్కడ వచ్చిన ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ కానీ వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ఫుల్ అయ్యే విధంగా తద్వారా మన జిల్లాలో చాలా మంది కూడా ఆ ఫిషెస్ అనేవి కూడా ఇంకా వాళ్ళు తిన్నట్టు కూడా ఇంకా మనం ఏదైతే ఉత్పత్తి చేస్తున్నామో దానికి ఇంకా కూడా आदिलाबाद जिला मरकज में इंटर मुकम्मल करने वाले तुलबा के लिए करियर गाइडेंस पर एक बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ट्रेनी असिस्टेंट कलेक्टर विकास ने इस कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। DIEO रविंदर, डिग्री कॉलेजेस के प्रिंसिपल और मुतालिका मंडलों के तुलबा इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान तुलबा को मुतालिका कोर्सेज के बारे में बताया गया। असिस्टेंट कलेक्टर ने कहा कि अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसमें महारत हासिल करनी चाहिए जिससे आप इस मुताल्लिका शोबे में सबकत हासिल करें। इस मौके पर डिग्री कॉलेज में दाखिले भी करवाए गए। एनरोलमेंट्स बढ़ाने का पहले तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एनरोलमेंट्स क्यों बढ़ने चाहिए। आपको भी ये समझना चाहिए कि स्पेशली विमेन में, फीमेल स्टूडेंट्स में ये देखा गया कि अगर जो आगे नहीं पढ़ते हैं वो यूजुअली उन पर शादी का दबाव हो जाता है। ये तमाम तरह के सोशल दबाव है, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। ये जो है एक सोशल रियलिटी है, इसको हमने एक्सेप्ट करना चाहिए कि उन पर दबाव पड़ने लगता है। यूजुअली शिक्षा के साथ उनके पास एक ऑटोनॉमी आती है, डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी आती है। जब उच्चतर शिक्षा के साथ आप जानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। आप अगर मैट्रिक पास हैं तो आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। इंटरमीडिएट पास होते ही आप देखेंगे कि आपके पास विभिन्न तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलने लगेंगी। विद ग्रेजुएशन वो इम्प्रूव ही होती है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा के साथ आप देखेंगे आपके अवसरों में और आपके अपॉर्चुनिटीज़ में बढ़ावा होता है। तो उससे क्या होता है कि आप डिसीजन मेकिंग में स्वतंत्रता आती है। अब कई बार जो आदमी कमाता है उस पर लोग दबाव नहीं डाल पाते। तो ये एक तरह से एक मेन फोकस एरिया था। इस बात पर काफ़ी बातें भी हुई थी, मीटिंग्स में भी बातें हुई हैं, लोगों के साथ भी बातें हुई हैं कि अगर एनरोलमेंट्स बढ़ाया जाए और शिक्षा को बढ़ाया जाए तो सोशल समस्याओं में भी कई बार इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। हालांकि सोशल समस्याओं को इम्प्रूव करने का पूरी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की हो नहीं सकती, क्योंकि ये जो है कल्चरल चीज़ें हैं, सोशल चीज़ें हैं जो जनरेशन्स के साथ चेंज होती है। बट उसमें शुरुआत जरूर हो सकती है, टेंट्स जरूर क्रिएट किए जा सकते हैं थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स। तो ये एक प्रयास उस और भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट मशीनरी को दुरुस्त करने का भी एक इनिशिएटिव मुझे दिखता है, क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस रहता है तो यूजुअली मशीनरी को जंप स्टार्ट मिलता है। मशीनरी में अगर कोई लैक्सिटी है या मशीनरी जो है एजुकेशन मशीनरी डिस्ट्रिक्ट की या कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह की अगर थोड़ी सी लैक्स है, रिलैक्स है, तो उसको भी एक जंप स्टार्ट मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक वन ऑफ द पॉजिटिव्स है इस इनिशिएटिव से। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मेरठ के ज़िमन में दमे के मरीजों में आयुर्वेदिक अद्वियात की तकसीम का प्रोग्राम आदिलाबाद में बड़े पैमाने पर मुनक्किद हुआ। CCI के करीब वैद्य आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर में मुनक्किदा प्रोग्राम में आयुर्वेदिक अद्वियात तकसीम की गई, जिसमें शहर और आसपास के देहातों से बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। जुमेरात की सुबह युवराज वैद्य की ख़ानदान ने खुसूसी पूजा के बाद लोगों में ये दवा तकसीम की। बता दें कि गुज़िश्ता 25 सालों से हर साल 8 जून को दमे से बचाव के लिए ये दवा तकसीम करने की एक रिवायत बन चुकी है। ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగా ఈ సంవత్సరం కూడా ఆయుర్వేదిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ తరఫున ఉచిత దమ్ము నిర్మూలనార్థ మందు పంపిణీ స్టార్ట్ అయింది. జనాలది సహకారాలు, వాళ్ళ విశ్వాసం, వాళ్ళది ఉన్న అభిమానం మాకు
హర్షోల్లాసంగా తీసుకుపోతున్నది. ఈ జనాలది కోరికలకి మేము నిలబడుతున్నాం, అది మాకు సమాధానం. ఈ మందు రోగనిరోధక శక్తి ఇంకా దమ్ము వ్యాధి కోసము ఈ ప్రతి వాళ్ళు అది వాడుకోవాలా, తీసుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. చిన్న పిల్లలకు డ్రాప్ మూలంగా ఉన్నది, వాళ్ళు 0 to 5 years ఈ కంపల్సరీ తీసుకోవాలా. దీనివల్ల వ్యాధి క్షమత, రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది అని దమ్ము వ్యాధి నిర్మూలన. మా ఒక కోరిక ఉంది కి ఆదిలాబాద్ అనుకోటి ప్రాంతం లోపల దమ్ము వ్యాధి ఉండద్దు, స్వస్థ ఉండాలి, వాళ్ళ రోగనిరోధక శక్తి పెరగాల. దానికోసం ఇది చిన్న అడుగు మనం వేస్తున్నాం. रेजलर्स को जिनसी तौर पर हरासा करने वाले शख्स को ओहदे से हटाने और मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए एहतजाजी पहलवानों की हिमायत में आज तेलंगाना स्टेट यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद में 2K रन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के ज़िला जनरल सेक्रेटरी वी अशोक ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रुकन पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करने की सख्त मज़म्मत की। उन्होंने पूछा कि क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही है। इस प्रोग्राम में क़बायली खेलों के तरक्याती ऑफिसर पार्थसारथी, TSUTF के रियासती सेक्रेटरी वेंकट, ज़िला सदर ए स्वामी किष्टन्ना के अलावा दीगर मौजूद थे। భారతదేశానికి అంతర్జాతీయంగా ఎంతో ఉన్నత స్థితి తీసుకొచ్చినటువంటి రెజ్లర్ల పైన ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం దాడులకు పాల్పడుతోంది. రెజ్లర్లు తమ హక్కుల కోసం పోరాడుతున్న సందర్భంలో మరి వాళ్ళపై లైంగిక దాడులకు పాల్పడినటువంటి దిగ్విజయ్ సింగ్ను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ తెచ్చినటువంటి రెజ్లర్ల పైన లైంగిక దాడులకు పాల్పడినటువంటి దిగ్విజయ్ సింగ్ను అరెస్ట్ చేయకుండా మరి ప్రభుత్వం తాత్సారం చేస్తూ ఉన్నది. ఈ సందర్భంలో రెజ్లర్ అంతా కూడా ఢిల్లీ కేంద్రంగా పోరాటం సాగిస్తున్నప్పుడు మరి వారిపైన దాడులు చేస్తూ వారిని ఎంతో హింసకు గురి చేస్తూ ఉన్నది. ఈ సందర్భంలో మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం ఒకటే కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, ఈ ప్రభుత్వం ఎవరి పక్షాన ఉంది? బేటీ బచావో బేటీ పడావో అని చెప్పినట్టు నినాదం చెప్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం మరి ఆడపిల్లల పట్ల ఇలాంటి అమానుషమైనటువంటి విధాలను అవలంబిస్తూ ఉన్నది. ఈ వెంటనే మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, రెజ్లర్లకు న్యాయం చేయాలి, వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్లను పరిష్కరించాలి. కేంద్ర ఎంపీగా ఉన్నటువంటి దిగ్విజయ్ సింగ్ను వెంటనే విధుల నుంచి బాధ్యతల నుంచి తొలగించి వారిని అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తాం. भैंसा के ओवैसी नगर में प्रोफेसर जयशंकर बड़ी बाटा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस दौरान SMC चेयरमैन शेख वजीर और सैयद आरिफ मुदर्रिस ने घर घर सर्वे करते हुए औलियाए तलबा से मुलाकात की और 5 साल के उम्र के बच्चों को मदरसे में दाखिला दिलवाने को यकीनी बनाया। इस मौके पर शेख उमर, सैयद अकबर व शेख मेराज, शेख अहमद और दीगर मौजूद थे। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारे अवैसी नगर का MPPS उर्दू स्कूल का मैं चेयरमैन बात कर रहा हूँ। हमारे स्कूल का डेवलपमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट 30 लाख का बजट दी। हमारे स्कूल में बेंचेस, न्यू टॉयलेट, बाथरूम, हर चीज़, फिर उसमें वाटर पीने का, बच्चे पीने का मशीन लेकर आए, फिर उसमें एक LCD बिठाए बच्चों को प्रोजेक्ट बताने का। उसके बाद है कि नहीं, हमारे प्राइवेट स्कूल में जाने से बेहतर हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स अच्छी पढ़ाई कर रहे, अच्छी मेहनत कर रहे। उसके वजह हमारी कोशिश है कि तुम्हारे बच्चे हमारे स्कूल में डालो। बिला वजह फ़ीस दे के प्राइवेट स्कूल में जाने की ज़रूरत क्या है? गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट इतना बड़ा स्कूल खोली अपने एरिया में, वहाँ पे टीचर्स है अच्छे, इंग्लिश मीडियम है, उर्दू है, हर चीज़ की वहाँ पे ये है। मिड डे मील्स है, मिड डे मील्स अच्छा मिल रहा, हफ्ते में 3 बार अंडे दिए जा रहे। हमारा स्कूल ऐसा चल रहा, मेंटेनेंस कोई स्कूल नहीं है हमारे एरिया के स्कूल के हिसाब से, कोई मेंटेनेंस नहीं कर सक रहे हमारे स्कूल को। वैसा स्कूल हमारे एरिया में है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये गली वाले बच्चे पूरे अपने स्कूल को आओ, फिर प्राइवेट स्कूल में जाके फ़ीसा देने से बेहतर वही पैसे अपने अकाउंट में रखो ना, उनके कुछ भी काम में आते। हमारी बस्ती ऐसी है, एक एरिया ये बहुत गरीब एरिया है, इसलिए डेवलप चाह रहा हूँ मैं। तेलंगाना हुकूमत से जाके फंड लेके आके वो पूरा काम कराए। तेलंगाना गवर्नमेंट अच्छा डेवलपमेंट करी हमारे स्कूल को। हमारे स्कूल में 200 चिल्लर एडमिशन्स है बच्चों के, और MDM मिड डे मील जो खिला रहे हम खाना, टाइम टेबल से खिला रहे। कोई अंडा एक बार ऐसा नहीं दिए सर, हमको अंडा नहीं मिला। एडमिशन हमारा पूरा ये हाज़िरी लेने के बाद भी कोई बच्चे आ जाते हमारे स्कूल में तो उसको खाना अंडा दिया जा रहा। सुबह के टाइम में उनको ताकत का पाउडर दे रहे बच्चे आने के बाद, रागी पाउडर बोल के है वो, रागी पाउडर भी दिया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए वो कहना चाहता हूँ मैं, अपनी जगह ले रहा हूँ।
भैंसा ब्लड बैंक में खून की कमी की वजह से मरीजों को दरपेश मसाइल को देखते हुए एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ ने हमारा सहारा यूथ के रियासती सदर अय्यूब अहमद को फ़ोन किया और बताया कि कुछ यूनिट खून की ज़रूरत है, जिस पर उन्होंने फौरी ब्लड डोनर्स के साथ अस्पताल पहुंचकर 3 यूनिट खून का इंतज़ाम करवाया। हमारा सहारा यूथ के इस इक़दाम की डॉक्टर काशीनाथ ने सताइश की। जो ब्लड कैंप जो हो रहा है, इसके वास्ते हमारे ये फोन कॉल पे सहारा यूथ ऑर्गेनाइजेशन और उसके जो यंगस्टर्स है जो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड होके इधर आके उन्हें ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इसके पहले भी इमरजेंसी में ब्लड कैंप हो ना हो और अभी भी आगे आके कितने जनों को की जान बचाई है, ये बहुत खुशी की बात है। इन फ्यूचर में भी इन्हें सबको एग्जाम्पल होके इनके रास्ते में सब जन यूथ आके ऐसा ब्लड डोनेट करना बोल के मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और ये अय्यूब भाई जो आज सबके हमारे जो ब्लड डोनर्स हैं उनको मैं और एक बार उनको कंग्रेचुलेशन करते हुए ये जो प्रोग्राम में जो श्रीनिवास हमारे सिस्टर और हमारे जो ब्लड डोनर्स हैं उन सबको और एक बार कंग्रेचुलेशन करते हुए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। खून की कमी रहने की वजह से एक छोटा सा काम लगा होते हमारे काशीनाथ साहब सहारा यूथ वो कॉल करके सब हमारे मेंबर्स को कॉल करके बोले एक 5-10 यूनिट की ज़रूरत है इमरजेंसी को, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो समर रहने की वजह से ज़्यादा ब्लड लग रहा है। ब्लड की कमी रहने की वजह से सर हम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे मेरे को मालूम हुआ मैं हमारे खालिद भाई TRS लीडर को कॉल किया और आधा में फोन किया, लोग फौरी रेस्पॉन्ड होकर ब्लड बैंक आके ब्लड डोनेट करेंगे और हमारे गंगाधर मोहम्मद साहब कोतर होंगे इनको भी बोलते इनको भी आकर डोनेट करें। हमारे वकील साहब है शोएब साहब महाजू साहब इनको भी आके ब्लड डोनेट करने के लिए रेडी हो गए। इसी तरह से हर इंसान का एक ये जरूरी है कि ब्लड डोनेट करके किसी की जान बचाने में थोड़ी सी मदद करना। ये ब्लड देने से बहुत अच्छा बहुत फायदे, कोलेस्ट्रॉल हो या उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व होता, हार्ट अटैक नहीं आता लाइफ में कभी। इसलिए ब्लड देने के अगर आप लोगों को अगर फायदे मालूम है तो लाइन लगा के आप ब्लड देंगे। इसी तरह से हम जब से काम कर रहे कई लोगों को मोटिवेट करके ब्लड डोनेट करा रहे और अल्हम्दुलिल्लाह जो किसी को भी फोन करो हम कोई भी आगे ब्लड बराबर डोनेट करते थे। हमारा एक कॉल करते रेस्पॉन्ड होकर आगे ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट कर रहे हैं। डायरी से तमाम डोनर्स का डायरी से शुक्रिया अदा करता हूं। शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में इंटर की एक तालिबा ने मुबैना तौर पर अपनी रिहाइशगाह पर फांसी लेकर खुदकशी कर ली। मुतवफ़ी लड़की के वालिदैन ने संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए दावा किया कि उनकी बेटी की मौत काला जादू का नतीजा है। उनके मुताबिक नामालूम अफराद ने उनके घर के सामने काला जादू की रस्म अदा की, जिसके बाद लड़की खौफजदा हो गई। लड़की के वालिदैन का ख्याल है कि खौफ और मायूसी की वजह से लड़की ने खुदकशी कर ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अपनी तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। इतना बड़ा काला पुतला और नींबुआ और दिया का लाल कपड़ा अगरबत्तियाँ ये पूरे लाल के गए। फिर आज सुबह में दो नींबुआ डाले। मेरी बच्ची 10th में 10.10 लेके आई। मेरी बच्ची इंटर में 5% फर्स्ट ईयर में मेरी बच्ची फर्स्ट आ गई। मेरी बच्ची को कोई नहीं मारे, मेरी बच्ची कुछ भी नहीं बोली। मेरी बच्ची 100 बच्ची थी, मेरी बच्ची खूबसूरत थी। मेरी बच्ची को जादू करके मेरी बच्ची को मार डाले। 8 दिन नहीं हो रहा जादू करके। भैया को बताए, तुम भी बोलो ना भैया, तुम भी बोलो ना। मेरी बच्ची जादू करे ना, जादू करके ना पिल्ला वही जिंदा ना कुछ भी नहीं लिए, बाकी बहुत ज्यादा कंप्लेंट भी दिए, बोले कोई भी एक्शन नहीं लिए। एक हफ्ते में हो गया आज गुजर के बच्चे सामने। बच्ची को क्या 5 साल के मर गए। नहीं उसका माइंड डैमेज कर दिया, उसका डाइवर्ट हो गया, माइंड डाइवर्ट हो गया, डैमेज कर दिया उसका माइंड।
जादू मंत्र करके उसका माइंड डैमेज कर दिया। कौन करे कि हमारे को पता नहीं मालूम। हम सो गए थे, हमारे घर में कुत्ते थे, कुत्ते भी नहीं भौंके, कुछ भी नहीं करे। 11 बजे रात को तो 12 बजे रात को कब करेगी। मैं कपड़े दुकान में काम करती, मैं आगे दिखा के सो गई। सुबह उठे तक पूरे अंगन में गिरे, हम चाबी भी नहीं निकाले। घर के सामने वाले बुला के देख के बुलाए तो एक पूरा क्या हुआ बोल के आगे कंप्लेंट करे। मेरी बच्ची 8 दिन नहीं जी वो करे बाद में। मेरी बच्ची 8 दिन नहीं हुआ, मेरी बच्ची को ऐसा कर दिए। मैं दीवानी हो जाऊंगी, मेरी प्यारी बेटी है। सिकंदराबाद गोपालापुरम पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए एक वाक़े में खुद को डॉक्टर जाहिर करने वाले एक जालसाज ने बुजुर्ग खातून के एतमाद का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उसके कीमती तिलाई ज़ेवरात चोरी कर लिए। धोखाधड़ी का ये अमल ट्रेन के सफ़र के दौरान उस वक्त सामने आया जब जालसाज ने निम्स में डॉक्टर होने का झूठा दावा करते हुए खातून की सेहत के मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया और उसकी बीमारियों का इलाज करने का वादा किया। ट्रेन से उतरकर धोखेबाज बुजुर्ग खातून के साथ करीबी लॉज गया। मौका गनीमत जानकर उसने खातून को कुछ दवाइयाँ पीने की हिदायत की। दवा लेने के साथ ही खातून बेहोश हो गई और जालसाज ने खातून के कीमती तिलाई ज़ेवरात छीन लिए। जब मुतासरा खातून को होश आया तो उसने फौरी सोने के चेन की अदम मौजूदगी को महसूस किया और गोपालापुरम पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत की, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात शुरू कर दी। लॉज की CCTV फुटेज से जाली डॉक्टर की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ, जिससे हुक्काम को मुजरिम का ताक़ुब करने में मदद मिली। जाली बींजों के कारोबार में मुलव्विस 2 ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने वाले 15 मुलजिमान को वरंगल ज़िला हेडक्वार्टर में टास्क फोर्स, माड़ीकोंडा, अनुमुला पुलिस और महकमे ज़राअत के अफसरान ने कालपी में गिरफ्तार कर लिया, जबकि मज़ीद 3 मुलजिम की तलाश जारी है। पुलिस ने 2 करोड़ 11 लाख मालियत के जाली बींज, 7 टन फालतू बींज, जाली बींज के 9,765 पैकेट, 1 DCM, 1 कार, 1 लाख रुपए नकदी और जाली बींज के पैकेट बनाने का ज़रूरी सामान जब्त कर लिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना से आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी। जुमेरात को 3 परवाज़ों के जरिए 450 आज़मीन सऊदी के लिए हुए रवाना। यौम तासीस तेलंगाना की 10 साला तक़रीबात। रियासत भर में आज मनाया गया लेक फेस्टिवल। हैदराबाद के लोटस पाउंड में मुनक्किदा तक़रीब में वज़ीर तलसानी ने की शिरकत। GHMC की रिसाइकलिंग मुहिम मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर का आगाज। MLA कौसर मोहिउद्दीन ने लंगरोज के हुदा पार्क में मुनक्किदा तक़रीब में की शिरकत। भारतीय जनता युवा मोर्चा का हैदराबाद में स्कूल एजुकेशन कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाज। प्राइवेट और कॉरपोरेट तालीमी इदारों की तरफ से ज्यादा फीसों की वसूली पर रोक लगाने का मुतालबा। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक लड़की ने की खुदकशी। वालिदैन ने काला जादू को बताया मौत की वजह। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।